श्योर है वो अब तक समझ चुका था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो लीच इस वक्त जमीन के नीचे है। वो जमीन के नीचे से आ रहा है और जमीन के नीचे से उसने अपने बहुत सारे टेंटिकल्स यहाँ आसपास पेड़ों में फैला रखे हैं और इन पेड़ों के अंदर उसके बच्चे हैं। श्योर हैरान इसका था। वहाँ पर मौजूद हर एक पेड़ अब तेजी से मूव कर रहा था जैसे कि वो टूटने वाला हो। श्योर वो तेजी से ऊपर उड़ते हुए जाता और कबीले के अंदर वो कुछ चेक करने लगता। यहाँ पर पानी तो कुएं वगैरह से आता है और क्योंकि वो जमीन से आ रहा है इसका मतलब श्योर इतना कहते हुए हैरानी से एक कुएं की तरफ देखता जहाँ पर वहाँ का पानी अब पूरी तरीके से काला हो चुका था। वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। ये रहा वो। श्योर हैरानी से कहता वहाँ पर देखते देखते एक फायर बीस्ट आता है। क्या तुम्हें कुछ मिला? वो फायर बीस्ट वो श्योर से कहता। देखते देखते वहाँ पर एक फायरमैन भी आता है। इस कुएं के अंदर है वो। श्योर वो उन दोनों से कहता है। वो दोनों ही तेजी से अपने मुंह को खोलकर अपने हाथों को आए करके बहुत सारी फायर उस कुएं के अंदर डालने लगते हैं ताकि वो लीच वो मारा जा सके। अगले ही पल उस कुएं के अंदर से एक पानी का फव्वारा तेजी से ऊपर आता है और सभी के फायर को चीरते हुए अगले ही पल फायरमैन और वो बीस्ट वो उस पानी के चपेट में आ जाते हैं। वो काला पानी ऊपर आते ही उसके अंदर से दो टेंटिकल निकलते हैं और वो उस बीस्ट और फायरमैन को अपने साथ उसी पानी में संभाल लेते हैं और वो दोनों वहीं खत्म हो जाते हैं। श्योर वो ये सब देखने के बाद तुरंत ही पीछे हटता क्योंकि वो एक टेंटिकल तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। श्योर तेजी से उड़ते हुए ऊपर जाने लगता और नीचे देखता जहाँ पर अब उस कुएं से काले रंग के लिक्विड बाहर आ रहे थे और धीरे धीरे वो पूरे कबीले में वो फैले जा रहे थे। दूसरी तरफ वो सभी पेड़ वो धीरे धीरे टूटना शुरू कर देते हैं और उन सभी पेड़ों के अंदर से छोटे छोटे सफ़ेद रंग के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे बीस्ट जो कि देखने में डरावने लग रहे थे वो तेजी से आगे आते हैं। उनमें से एक बीस्ट वो एक सैनिक को पकड़ लेता है और एक झटके में उसका पूरा का पूरा खून चूस के उससे खत्म कर देता है और उसकी बॉडी बचती है। उसे भी बाकी वो छोटे बीस्ट खा ही जाते हैं। श्योर समझ जाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो उनके प्लान के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इस वक्त उस कुएं से बहुत ज़्यादा लिक्विड निकल के तेजी से बाहर आ रहा था। श्योर दूसरे कुओं को देखता वहाँ पर करीब 4 कुएं थे उस कबीले के अंदर जिनमें से 2 कुएं के अंदर से वो अजीब से काले रंग के लिक्विड बाहर आ रहे थे। एक लिक्विड वो बहते हुए तेजी से एक घर में जाता है जहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और वो सभी लोग छत के ऊपर आ जाते हैं। आप सभी छत के ऊपर आइए, सभी लोग छत के ऊपर आ जाओ। श्योर सभी को चिल्लाते हुए कहता। सारे कबीले वाले लोग वो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद सेकंड फ्लोर और ऊपर छत पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे लोग वो बच नहीं पा रहे थे। श्योर एक बच्चे को देखता जो कि उस पानी में बहते हुए जा रहा था और वो पानी एक तरीके से चिपचिपा लिक्विड था जो कि उसके पाँव से पूरे खून को चूस रहा था। श्योर तेजी से उड़ते हुए जाता और उस बच्चे के हाथ को पकड़ता। श्योर ये देखता है कि उस पानी के अंदर से एक अजीब सा टेंटिकल ऊपर आ रहा था कि वो श्योर को पकड़ सके। श्योर इससे पहले कि वो कुछ भी करता एक फायर वो तेजी से आगे आती है और उस टेंटिकल को लगती है जिसके कारण वो टेंटिकल जो कि पानी से बना हुआ था वो किसी भाप में बदल के रह जाता। श्योर उस बच्चे को तुरंत ही उस अजीब से लिक्विड से अलग करता है लेकिन वो लिक्विड अब भी उस बच्चे के पाँव पर चिपका हुआ था और उसके खून को चूस रहा था। श्योर उस बच्चे को तुरंत ही महल की तरफ ले जाता जहाँ पर वो लोग कुछ प्लान बना के बैठे हुए थे। श्योर वहाँ पर उस बच्चे को एक नमक वाले पानी में डाल देता जिसकी वजह से उसके पाँव से वो सारी अजीब सी काले रंग की लिक्विड वो निकल जाती है और वो बच्चा फिर से नॉर्मल दिखने लगता है। श्योर हम तैयार हैं ऑब्लेक्स वो श्योर से कहता है। अगले पल श्योर वहाँ मौजूद एक लीवर को तेजी से खींचता है और देखते देखते वहाँ पर एक अजीब सा डैम जैसा कुछ खुलता है जहाँ से बहुत ज़्यादा पानी नीचे जा रहा था। उस पानी में नमक ही नमक मिला हुआ था। वो पानी तेजी से नीचे जाते हुए उस काले रंग के पानी से टकराता है उस काले रंग के लिक्विड से जिसकी वजह से वो काला रंग का लिक्विड वो नॉर्मल पानी बन के उस नमक वाले पानी में मिलने लगता है। ये काम कर रहा है वो राजकुमार ऑब्लेक्स वो श्योर से कहता है हमारे पास पानी बहुत है ना। श्योर वो सभी से कहता है हाँ हाँ बहुत है। राजकुमार ऑब्लेक्स ये कहता है और वहाँ पर जितने भी सैनिक जिनके पास वाटर एलिमेंट था वो सभी तेजी से अपने एलिमेंट का इस्तेमाल करके पानी बनाने लगते हैं और बाकी लोग जो नॉर्मल लोग भी थे वो बड़ी बड़ी नमक की बोरियां उस पानी में फेंकते रहते हैं और वो पानी सीधे नीचे जाते रहता है और उस काले रंग के लिक्विड में मिलते रहता है। उस काले रंग के लिक्विड में वो नमक वाली पानी जैसी ही मिलती थी वो लिक्विड नॉर्मल हो जाता था और पानी जैसा बिहेव करता था मतलब वो लीच उन चीज़ों से दूर हो जाता था। ये काम कर रहा है यस श्योर वो भी खुशी से कहता है। देखते देखते फायर क्वीन वो अपने फिनिक्स पे बैठती है और उड़ते हुए उस कुएं के पास जाती है और देखते देखते वो फिनिक्स और फायर क्वीन अपने दोनों हाथों से तेजी से आगे की तरफ बहुत सारी फायर को अनलिस्ट करती है। वो फायर जैसे इस कुएं के पास जाती है वो कुआं वो कांपना शुरू कर देता है उसके अंदर सिर्फ आग ही आग भर जाती है और देखते देखते वहां से वो अजीब सा लिक्विड बाहर आना बंद हो जाता है। लेकिन एक अजीब बात है वो लीच अभी तक बाहर नहीं आया है। श्योर वो सभी से कहता है ऑफकोर्स असली दुश्मन तो वो लीच ही था लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था तो उससे क्या फर्क पड़ता है हम तो वैसे भी जीत रहे हैं। ऑब्रेक्स वो श्योर से कहता है हम जीत। श्योर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। वो लीच अभी भी बाहर नहीं आया था।
कुछ देर बाद अब बहुत सारे छोटे से कीड़े सफेद रंग के वो महल के चारों तरफ बने हुए दीवार के ऊपर चढ़ना शुरू कर रहे थे। वो तेजी से अब सभी घरों के ऊपर कूद रहे थे। एक कीड़ा भी किसी घर में चला गया तो पक्का वो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है किसी का भी। बैकग्राउंड वो ये सब देखने के बाद तेजी से उड़ते हुए आगे जाता है और एक छोटे फायर बेस को उठा लेता है। चलो दोस्त, अपना जलवा दिखाओ। बैकग्राउंड उस सभी बीस्तों के ऊपर से उड़ते हुए कहता है। अगले ही पल वो छोटा बीस जो कि फायर बेस था वो अपने मुंह को खोलता है। उसके मुंह से बहुत ज्यादा लावा तेजी से बाहर निकलता है। अगर ये लावा पानी वानी में मिल जाता तो वहां पर जहरीला धुआं फैल सकता था। इसलिए वो बीस्ट बेचारा यही सोचता था कि वो करे क्या, लेकिन बैकग्राउंड ने उसे अच्छा काम दे दिया था। बैकग्राउंड बहुत सारा लावा उन सारे बीस्तों के ऊपर गिराने लगता है और वो सारे बीस्ट पिघल के जमीन के नीचे जाने लगते हैं। लेकिन ये तो चारों तरफ है। बैकग्राउंड चारों तरफ देखते हुए कहता है, ऐसे तो जंगल में आग भी लग सकती है और बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। शौर्य, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इन बीस्तों का कोई कमजोरी है तो जल्दी बताओ। बैकग्राउंड वो सभी से कहता, लेकिन उन छोटे बीस्तों की कमजोरी आग ही लग रही थी। पानी से उन्हें कुछ होगा या नहीं वो अब तक किसी ने ट्राई किया नहीं था। येलो पेंसर, बताओ नीचे क्या हो रहा है। शौर्य येलो पेंसर से कहता है, पहले तो मुझे लगा कि ये पानी है इसलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब इस लीच ने तो सारे कुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया और ये धीरे धीरे इस कुएं के अंदर फैल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मतलब शर्म। येलो पेंसर कुछ कहते कहते चुप हो जाती है। क्या हुआ। शौर्य येलो पेंसर से कहता है, अगर तुम्हें उसे मारना है तो तुम्हें कुएं के अंदर एंटर करना होगा, वरना तुम इसे नहीं मार पाओगे। इसका कोई चांस नहीं होगा कि तुम इसे मार पाओ। हाँ, तुम बाहर से रोक तो पा रहे हो, लेकिन कब तक रोकोगे। नीचे इतना पानी है कि वो। येलो पेंसर श्योर से कहती है और श्योर उसकी बात समझ जाता है। सुनो, हमें रुकना होगा। श्योर है वो सभी से कहता है, पर क्यों, ये सब रुक रहे हैं, खत्म भी हो रहे हैं, देखो। राजकुमार ऑब्रेक्स वो श्योर से कहता है, बैकग्राउंड तुम जो कर रहे हो उससे ये छोटे मोटे बीज तो कुछ समय के लिए शांत हो पाएंगे, लेकिन अगर नॉर्मल लोगों के पास ये चले गए तो उनके अंदर इतनी ताकत है कि आसानी से सभी को मार सकते हैं। हम तक भी पहुंच गए या फिर हम पे भी हमला किया तो हम भी नहीं बच पाएंगे। तो इन सभी को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है बैकग्राउंड। जहाँ तक है वो छोटे बीज तो रोशनी के पीछे जा रहे हैं और तुम्हें इन सभी को यहाँ से दूर ले जाना होगा जल्द से जल्द। श्योर है वो बैकग्राउंड से कहता है, क्योंकि आपको आसपास के पेड़ टूट रहे हैं और बहुत सारी क्वांटिटी वो छोटे मोटे कीड़ों की बढ़ते जा रही है और बैकग्राउंड सभी को जला नहीं सकता है, वरना अगर गलती से भी जंगल में आग लगी तो और ज्यादा परेशानी हो सकती है। बैकग्राउंड तुरंत ही श्योर की बात समझ जाता है। बैकग्राउंड वो तेजी से अपनी आंखों को खोलता है और वहां से सफेद रंग की रोशनी और सूरज की जैसे तेज रोशनी बाहर निकलनी शुरू होती है, जिससे वो सारे छोटे बीफ्ट वो बैकग्राउंड की तरफ देखने लगते हैं और तेजी से भागते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं। बैकग्राउंड उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जाने लगता है और वो सारे छोटे बीस्ट वो उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। लेकिन उन सभी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें बाबा को रोकने की कोशिश कर रहा हो। वो सभी अपने कमांड को ना मान के आगे बैकग्राउंड के पीछे जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई रोकता था और दोबारा पीछे खींचने पर मजबूर करता था। जहाँ तक है वो लीच इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग उस लीच का ध्यान भटकाते हैं तो अच्छा हो सकता है और बैकग्राउंड इन सारे अजीब से बीस्तों को दूर ले जा सकता है और मार सकता है। श्योर वो सभी से कहता है, पर तुम्हारा दोस्त क्या अकेले उन सभी को मार पाएगा। ऑब्रेक्स वो श्योर से कहता है, हाँ वो मार सकता है, वैसे हमें बस इसका ध्यान भटकाना है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि इसका ध्यान भटके। श्योर स्माइल के साथ कहता। अगले पल एक कबीले वाला आगे आता है और ये वही कबीले वाला था जो कि बाहर से आया था और श्योर ने इन सभी की मदद की थी। वो श्योर के हाथों में एक बक्सा थमाता है। देखो श्योर, इसके धागे को जितनी ही तेजी से खींचोगे ये उतनी तेजी से। वो आदमी श्योर से कहता है और श्योर इसके बाद समझ जाता है। बैकग्राउंड ये देखते हैं कि सारे वो अजीब से सारे बीस्ट वो रास्ते में ही रुक गए और अब एक जगह रुक के पीछे देख रहे हैं और वो पीछे चलना शुरू भी कर चुके हैं। अरे ये तो बैकग्राउंड वो यहाँ पर तो इनका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि बैकग्राउंड को जो करना था उसके लिए उससे थोड़ा दूर जाना होगा। इन सभी को कबीले से दूर ले जाना होगा और जंगल से भी। इसलिए वहाँ पर एक साफ मैदान था जहाँ पर बैकग्राउंड इस सारे बीस्तों को ले जाना चाहता था। बैकग्राउंड वो सभी के सामने फिर से जाके अपनी आंखों से रोशनी चमकाता है, लेकिन फिर भी अब वो लोग बैकग्राउंड की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे। इन्हें किसी ने काबू कर लिया। मुझे नीचे उतर के लड़ना होगा। बैकग्राउंड इतना कहते के बाद अपने चमचमाते हुए गॉगल से तेजी से सही पर हमला करना शुरू कर देता है और अच्छे क्वांटिटी में मारना भी शुरू कर देता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, वहाँ आसपास के पेड़ पौधे अचानक से टूटते थे और अंदर से और भी ज्यादा छोटे छोटे बीस्ट बाहर आ जाते थे। अरे यार ये तो। बैकग्राउंड इतना सोच रहा था, इतने में बैकग्राउंड को कुछ महसूस होता और वो तेजी से पोड़ना शुरू कर देता। श्योर उस कुएं के ऊपर रहा था, उसके हाथों में एक बक्सा था। श्योर उस बक्से के ऊपर मौजूद एक धागे को जोर से खींचता है और उस बक्से को तुरंत ही उस कुएं के अंदर फेंक देता। वो कुआं वो अभी शांत था। अगले ही पल
वो बक्सा पानी के अंदर जाता है और एक अजीब चीज़ उस बक्से को घेर लेती है, जैसे कि वो उससे खाने की कोशिश कर रही हो। अगले पल उस कुएं के अंदर एक जोरदार धमाका होता है और वहां से एक अजीब सी आवाज़ भी आती है। ये हुई ना बात, शायद इस्माइल के साथ कहता। ये अजीब सी चीज़ और कुछ नहीं बल्कि किसी डायनामाइट जैसा बॉम्ब था जो कि उन कबीले वालियों ने बनाया था, और उस महल से आने से पहले उन सारे कबीले वासियों ने उस महल को भी ऐसे ही उड़ाया था धमाके से। लेकिन शौर्य उस समय सो चुका था और ये बात बाद में उसे पता चली थी। जैसे ही वो धमाका उस कुएं के अंदर होता है, वो लीच वो चीखता है और उसका ध्यान वो भटक जाता है और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे दर्द भी हुआ हो। दूसरी तरफ वो सफ़ेद रंग के बीस्ट, वो जैसे ही वो धमाका सुनते हैं वो थोड़े से लेफ्ट राइट देखने लगते हैं और बैकग्राउंड जैसे ही अपनी आंखों की रोशनी चमकाता वो फिर से उसी के पीछे जाने लगते हैं। बस यही चाहिए था। बैकग्राउंड तेजी से तो जाने लगता है। वहाँ से आसपास के जो भी पेड़ पौधे टूट रहे थे उनके अंदर से बीच निकल के सीधे बैकग्राउंड के पीछे ही जा रहे थे। लेकिन अब महल के इस तरफ जो पेड़ पौधे टूट रहे थे वहाँ से बीच निकल के बैकग्राउंड के पीछे नहीं बल्कि यहीं आ रहे थे। अरे यार ये तो, लेकिन ज़्यादातर छोटे बीस्तों को जो कि नुकसान करते उन्हें बैकग्राउंड ही ले गया। यहाँ पर इन लोगों को संभालने के लिए तो शौर्य इतना कहते हुए महल के ऊपर देखता जहाँ पर काफ़ी सारे सिपाही वो तेज़ी से बहुत सारी तीर वगैरह चला रहे थे और उन सभी को मारे जा रहे थे। येलो पिंसर भी तेज़ी से उन सभी की मदद कर रही थी। येलो पिंसर, एक बात बताओ, क्या उसे नुकसान पहुंचा है इससे? क्या मैं और भी ज़्यादा धमाके करूँ कुएं के अंदर? शौर्य वो येलो पिंसर से कहता है, नहीं, ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि उसके उंगलियों पे हथौड़ा मारा गया हो, लेकिन उससे वो मरेगा नहीं। येलो पिंसर शौर्य से कहती है, ठीक है, तो मुझे उसका एक बार और ध्यान भटकाना होगा, लेकिन तुमने कहा कि अगर उसे मारना है तो पानी के नीचे जाके ही मारना होगा, तो मैं क्या करूँ, कैसे मारूँ उसे? शौर्य वो येलो पिंसर से कहता है, लेकिन तुम उसे नहीं मार सकते हो। तुम्हारे पास कोई भी ऐसा बीस्ट नहीं है जो कि वाटर में अच्छे से बैटल लड़ सके। येलो पिंसर शौर्य से कहती है। शौर्य उसके बाद समझ पा रहा था, हाँ मेरे पास कोई ऐसा बीस्ट नहीं है जो कि पानी में लड़ सके और ना ही मैं उसके जीन्स के साथ कंबाइन होकर कुछ कर सकूँ। तो फिर अभी के लिए तो बस इसे रोक सकते हैं ना? श्योर वो येलो पिंसर से कहता। येलो पिंसर अपने सर को हाँ मिलाती है। ऑफकोर्स पहले उसके लोगों को कमजोर करो और वो लीच ज़्यादा तक कुछ नहीं कर पाएगा तो ऑफकोर्स वो हार मान के चला ही जाएगा। दूसरी तरफ वो सैनिक, मनी और बाकी सभी तेजी से वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करके वाटर प्रोड्यूस कर रहे थे और सभी लोग उसमें नमक मिलाए जा रहे थे। रुकना मत, वो सभी चिल्लाते हुए कहते हैं। अगले ही पल शौर्य कुछ नोटिस करता है। महल के दूसरी तरफ जो कुआं था उसके अंदर भी एक जोरदार धमाका होता है और वो अजीब सी काले रंग के छींटे, वो काला रंग का लिक्विड वो आसमान में फैल जाता है और दूर दूर बड़े बड़े घरों के ऊपर गिर जाता है। ये तो परेशानी वाली बात हो गई। नीचे से ऊपर आना था तो सभी लोग ऊपर गए थे, लेकिन अब शौर्य हैरानी से कहता है, वहां पर इस वक्त काफी सारे लोगों के बॉडी के ऊपर वो काले रंग का लिक्विड गिर गया था और वो उन्हें अंदर से खोखला कर रहा था। अब वहां ऊपर नमक वाला पानी कैसे पहुंचाऊं उन सभी के पास? अगर एक एक करके गया तब तो। शौर्य वो ये सब सोच रहा था, इतने में मनी वो तेजी से आगे बढ़ता है और वो दो नमक के बड़े बड़े बोरों को तेजी से आसमान में उछालता है और उड़ने के साथ वो उससे थोड़ा ऊपर ही जंप कर जाता है। वो उन बोरों के ठीक ऊपर था और वो बोरे फटे हुए थे, चारों तरफ नमक फैल रहा था। अगले ही पल मनी वो उसकी आंखें उसमें बहुत सारा पानी की लहर दिखने लगती है और देखते देखते मनी के हाथों से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है जो कि पल भर में चारों तरफ फैल जाता है और उस नमक के साथ मिलने के बाद वो नमक वाला पानी वो सभी के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से वो लोग ठीक हो जाते हैं और सेफ हो जाते हैं। अब वो मनी नीचे गिर रहा था, अब उसकी फट रही थी, उसकी हालत खराब हो रही थी। इससे पहले कि वो उस लीच के गोद में जाके गिरता, शौर्य उसका पूंछ पकड़ता और उसे घुमाकर सीधे महल के पास दोबारा फेंक देता। मनी वो उड़ते हुए उछलते हुए दोबारा महल की तरफ जा रहा था और शौर्य को सैल्यूट मार रहा था जैसे कि उसने कितना बड़ा काम किया हो। शौर्य वो दूसरी तरफ देखता है, अब तो ये कुआं भी खुल गया, हमें चारों तरफ पानी फैलाना होगा। शौर्य इतना कहते हुए उस महल की एक दीवार को ही तोड़ देता, जिसकी वजह से अब वो पानी इस तरफ भी आना तेजी से चालू हो गया था। लेकिन इससे हुआ यह है कि हमारी स्पीड कम हो गई है, ये पानी चारों तरफ फैल रहा है, जिसके कारण शौर्य अगर उसे सच में पता होता कि ये सब कुछ होने वाला है तो ये सभी लोग पहले ही यहाँ पर पानी फैला कर रखते जो कि नमक से मिला हुआ होता और बहुत अच्छे क्वांटिटी में होता। दूसरी तरफ शौर्य उस दीवार के पास देखता है जहाँ पर वो छोटे बीज तब बहुत सारे जमा हो गए थे और अब तीर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। दूसरी तरफ एक और कुआं था जो कि खुल जाता है। ये तो आखिरी कुआं था, मतलब शौर्य वो कुछ सोचते हुए मन ही मन कहता, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। शौर्य चारों तरफ देखते हुए कहता, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग अब दर्द के मारे चिल्ला रहे थे, उनमें से काफ़ी सारे लोग मारे भी जा चुके थे और शौर्य और बाकी सभी उन्हें नहीं बचा पाए थे। ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छे से एक साथ ध्यान देनी होगी वरना परेशानी हो सकती है।
श्योर है वो हर एक चीज को देखता, लेकिन श्योर है उसका ध्यान भटक गया था। अगले ही पल श्योर है कुछ नोटिस करता, एक अजीब सी चीज उसके पांव से लिपट गई थी आके। श्योर जैसे नीचे देखता, उस कुएं के ठीक नीचे से एक वेब ऊपर आकर श्योर को लपेट चुकी थी और उसकी आधी बॉडी अब वो उस लीच के हाथों में थी। श्योर वो तेजी से ऊपर उड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो लीच उसकी ही दुगनी स्पीड से उसे नीचे खींच लेता। श्योर नहीं, राजकुमार ऑब्रेक्स वो चिल्लाते हुए कहता। मनी उसकी तो हालत खराब हो जाती है, लेकिन श्योर उस कुएं में जाने से पहले उस कुएं के सीलिंग को पकड़ लेता और पूरी ताकत लगाता। लेकिन देखते देखते नीचे से और भी ज्यादा काला पानी आता और उसके पूरे बॉडी को घेर लेता और उसे अपने साथ नीचे जबरदस्ती खींच कर ले जाने लगता। अगले पल रेड मंकी बाहर आता और श्योर के हाथों को पकड़ लेता। श्योर वो तेजी से पाने की कोशिश करता, लेकिन वो आ नहीं पा रहा था। अगले पल पीछे से एक काले रंग का अजीब सा स्मोक आता, जो कि किसी सांप जैसा दिखने लगता। उसके दो मुंह भी थे। वो अपने मुंह से श्योर को पकड़ने की कोशिश करता। डीमन गर्ल ऊपर से पूरी कोशिश कर रही थी कि वो श्योर को बचाए, लेकिन वो अजीब सा काले रंग का लिक्विड वो तेजी से रेड मंकी और श्योर को घेर लेता और देखते देखते उन्हें अपने साथ उस कुएं में ले जाने लगता। दूसरी तरफ वो छोटे सफेद रंग के बीस्ट वो बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं और दीवार के ऊपर चढ़ते हुए उस दीवार को ही तोड़ देते हैं। देखते देखते वो बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और उनके ऊपर नमक वाले पानी का कोई असर भी नहीं हो रहा था और ना ही इतने तीर थे कि वो एक साथ सभी को मार सके। फायर क्वीन सभी को चलाए तो जा रहे थे, लेकिन अब वो चारों तरफ से आ रहे थे, इसलिए पक्का अब बहुत बुरा होने वाला था। अगले ही पल वहां पर एक अजीब सी आवाज आती है, उड़ने की आवाज। मैगन तेजी से उड़ते हुए आता और उन लीच के बड़े बड़े गुच्छों के ऊपर तेजी से जंप करता। लेकिन उसे जंप करने से क्या होगा वो बात किसी को समझ नहीं आई थी। अगले पल मैग्रॉन वो जिस स्पीड के साथ उन सभी लीच के ऊपर कूदता, वो सारे लीच वो लावा में बदल जाते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं फटकर। एक छोटा बीफ तेजी से मैग्रॉन की तरफ हमला करता। मैग्रॉन उसे एक मुक्का मारता और वो देखते देखते लावा में बदल जाता और वहीं गिर जाता। लेकिन उनके मरने से जो वो लावा में बदल रहे थे, वहां पर उस पानी में मिलते ही वहां पर एक जहरीली घास जो सफेद रंग की थी वो आनी शुरू हो गई थी और ऑफकोर्स उससे सभी को नुकसान भी पहुंच सकता था, लेकिन सभी के मरने से अच्छा ये ज्यादा अच्छा था। मैग्रॉन वो इस वक्त अपने एक पावर क्रिस्टल का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि उसी मैग्मा स्नेक का था। लकीली ये सारे छोटे मोटे बीस्ट वो उस लावा स्नेक से कमजोर थे, इसलिए ये इन पे काम कर पा रहा था। मैग्रॉन और भी बहुत सारे छोटे छोटे बीस्टों को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखता और वो उनके तरफ बढ़ते हुए तेजी से हमला करना शुरू कर देता। वो अजीब सा लिक्विड वो जो जमीन पे था वो मैग्रॉन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैग्रॉन को छूते ही वो पिघल के गिरने लगता। मेरी पूरी बॉडी किसी लावा जैसी हो चुकी है और मैं किसी भी चीज़ पे हमला करूँ तो वो लावा बदल जाएगा, मतलब मैग्रॉन इतना कहता और तेजी से उड़ते हुए उस कुएं की तरफ जाने लगता। श्योर कहाँ है? मैग्रॉन वो चिल्लाते हुए सभी से कहता है वो तो उसी उसी कुएं के अंदर गया है, लेकिन अभी तक ये उसका मनी जिंदा है, मतलब वो ठीक होगा। वो अबेक्स वो मैग्रॉन से कहता है। मैग्रॉन ये सब सुनने के बाद वो उस कुएं में तुरंत ही कूदने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अगले ही पर मैग्रॉन को पीछे से आवाज आती है जैसे कि उसे कोई बचाने के लिए बुला रहा हो। मैग्रॉन जैसे पीछे देखता, कुछ छोटे मोटे बीज तो वो तेजी से काफी सारे लोगों के ऊपर कूद गए थे और उनका खून चूसना शुरू कर चुके थे। मैग्रॉन तेजी से जाता है, लेकिन वो उन पर पंच मारेगा तो वो लावा बदलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो सामने है जिन पे वो हमला कर रहे हैं उन्हें भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मैग्रॉन वो जाता है और उस छोटे बीस्तों को हाथ में पकड़ना शुरू करता है। मैग्रॉन जैसे ही उन सभी को हाथ में पकड़ता है, उनका पीछे का हिस्सा पूरा लावा में बदल जाता है और वो बीस्ट वो मर जाता है और पिघल के नीचे गिर जाते हैं। तो लोग ठीक हो? मैग्रॉन सभी से कहता है अगर मैं नीचे गया तो यहाँ पर परेशानी हो जाएगी कि यहाँ पे कोई उड़ने वाला नहीं है और ना ही सभी पे ध्यान देने वाला। ये सभी अपने महल से निकल के इन सभी को नहीं बचा पाएंगे। तो अगर मनी ठीक है मतलब श्योर भी ठीक है, शायद वो लड़ रहा हो। श्योर है उसके बारे में सोचते हुए मैग्रॉन अब थोड़ा टेंशन ले रहा था, लेकिन मैग्रॉन ये भी समझ चुका था कि अगर बाहर सब कुछ संभालना है तो मैग्रॉन को बाहर रहना ही होगा। श्योर है वो अंदर शायद सब कुछ संभाल ले। हर बार की तरह मैग्रॉन मन ही मन सोचता। अगले ही पल फायर क्वीन और वो फिनिक्स वो मैग्रॉन के बगल में उड़ते हुए आते हैं। तुम्हारा दोस्त ठीक है ना? वो फायर क्वीन वो मैग्रॉन से कहती है हाँ वो ठीक होगा, हर बार वो ऐसी चीज़ों से निकल ही जाता है। तो मैग्रॉन वो लंबी सांस लेते हुए कहता तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं होगा, हमें लड़ाई पे ध्यान देना होगा अभी। फायर क्वीन वो दूसरी तरफ मैग्रॉन को दिखाते हुए कहती है जहाँ पर वो जंगल टूट रहे थे। जंगल के टूटने का मतलब यह है कि सारे पेड़ों के अंदर से अब बहुत सारे छोटे छोटे वो बीस्ट निकलने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग परेशान है कि जंगल जल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो मैग्रॉन वो फायर क्वीन से कहता मैग्रॉन जहाँ तक है अब ये परेशानी है कि ये जंगल बचने नहीं वाला है। इन सारे जंगलों के पेड़ों के अंदर उसके वो घटिया बच्चे हैं जो कि हमारे
जान के प्यासे हैं और हम सब इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि ये जंगल जल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ये जंगल पहले ही खत्म हो चुका है। फायर क्वीन वो मैग्नॉन से कहती और मैग्नॉन उनकी बात समझ पा रहा था।